नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है राहुल गांधी द्वारा जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत पीछे चल रही है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके बात में कुछ सच्चाई भी है या ऐसे ही वो बोले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा बोल के और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे भारत का, तो शायद इस वजह से लगे हुए हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे समझने का कि क्या है, मतलब आखिर क्या परेशानी क्या है, क्या वाकई वो जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर वो सही बोल रहे हैं तो जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो अभी एनडीए की सरकार है 2014 से, वो इस पे काम क्यों नहीं कर रही है। जब वो राहुल गांधी देख पा रहे हैं तो एनडीए के पास भी बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम इस बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करेंगे और तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। ऐसे नहीं कि वो जिसने जो बोल दिया हम भी लेके घूम रहे हैं क्योंकि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो हम पूरा उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर समझिए। आज 2025 में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है। यही सच्चाई है। कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए देश के भीतर मुद्दा उठाने के बजाय विदेश में जाकर भारत को लेकर नकारात्मक बातें की जा रही है। अगर वास्तव में चिंता थी, अगर राहुल गांधी की बात करें, अगर उन्हें वास्तव में चिंता थी तो उन्हें तो उन्हें वो नेता एलओपी है तो उन्हें पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए था और घेरते उस पे बीजेपी को। लाइक उनका उनका एक पॉइंट बनता ऐसे में, और लोगों को भी पता चलता कि क्या चल रहा है भाई। क्योंकि ये लोग तो बता रहे हैं कि सब चंगा सी, और अगर राहुल गांधी संसद में ये क्वेश्चन उठाते, अभी संसद सत्र चल भी रहा है, तो उनको चाहिए था कि वो उसमें जाएं और ये सारे क्वेश्चन को पुट अप करें और लोगों से, जो भी लोग हैं जो तारीफ करते हैं, उनकी बोलती बंद करें और उनसे बात करें। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो ऐसा करेंगे भी नहीं, और उनका पुराना इतिहास है, वो कभी भी ऐसे सामने सामने ये सब नहीं करते। पर खैर हम छोड़ते हैं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो उनकी मर्जी है। वो जो भी बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकते हैं क्योंकि वो लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो वो उनको सारी चीजें, उनको ऐसा नहीं कि सारी चीजें सच ही बोलनी है। उनको पॉलिटिकल देखना है कि अगर पॉलिटिकल उनको एडवांटेज दे रहा है कोई चीज, वो झूठ है तो ऑब्वियसली झूठ का क्या, कांग्रेस तो पूरा ही झूठ पे ही चल रहा है। तो ये बात है। तो आइए हम समझते हैं कि जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लाइक कोई भी इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सेक्टर है, वो कैसे काम करता है, उसके काम करने के लिए क्या क्या नीड होती है। हम हम इनको समझेंगे और फिर बाद में मैं अब छोड़ दूंगा, मतलब आप पे छोड़ दूंगा कि आप ये डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो अगर हम आज चेक करें तो आज भारत में, पूरे भारत में 100%, हर गांव में, हर छोटे कस्बे में, मोहल्ले में, हर घर में, एक छोटे छोटे घरों में बिजली है और पूरी बिजली मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चौबीसों घंटे बिजली रहती है, उसमें भी वर्क करने की जरूरत है, पर बेटर है। पर जब हम वही सेम बात करते हैं राहुल गांधी के संदर्भ में, तो जब उनकी सरकार थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में उन्हीं की सरकार रही है। पर हम बहुत पीछे नहीं जाते। हम बात करते हैं जब उन्होंने हैंड ओवर दिया था एनडीए को, यानी 2014 की बात करें। 2014 में डेटा बताता है कि पूरे भारत में सिर्फ 14% ऐसे विलेज थे, या पूरा भारत में इतना 14% विलेज, सिटीज या जो भी बोले, एरिया था जहां इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। ठीक है। तो अगर अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कोई मशीन रन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी एक चाहिए थी, जो कि अगर हम देखते हैं यूपीए की सरकार में, जो राहुल गांधी इधर उधर भाषण दे रहे हैं, तो उनके टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप कर पाओ, पहली बात। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें कि अगर मान लो कि जो भी था, लाइक 14% जो एरियाज में था इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी सीन ये था कि वोल्टेज की दिक्कत, पावर कट और
बहुत सारी चीजें। और मैं तो गांव से आता हूँ, तो मैंने देखा है 14 से पहले जब मैं 10th में था या पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो अगर कभी ऐसा हो कि ट्रांसफार्मर फूक जाए, मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं कर रहा, एक पर्सनल बंदे की बात कर रहा हूँ, लाइक जो जो एक गांव में बंदा रह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पहली बात, जाके सिटी में रहना शुरू किया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी। तो वहां ये था कि कभी अगर ट्रांसफार्मर फूक गया, तो आप भाई साहब, आप मोहल्ले में जितने घर हैं सबसे चंदा करो, इकट्ठा करो, और उसके बाद आप चंदा करके और फिर जाओ अपने जो बिजली की ऑफिस है, ग्रिड है, वहां पे जाओ। वहां पे जाके भी ऐसा नहीं कि मतलब आपने पैसे दिए और आपको ट्रांसफार्मर मिल गया। ना 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 ना, गलत हुआ। आप वहां जाओ और वहां किसी जो उसमें अधिकारी हैं उनसे बात करो, तो वो बोल देंगे मेरे पास है ही नहीं, ट्रांसफार्मर ही नहीं है। बेशक उनके पास पड़ा हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही रहता था, वो टाइम लेते थे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का। तो वो बोल देंगे कि नहीं है ट्रांसफार्मर। फिर आप उनको कोपचे में ले जाओ और जाके बात करो कि कुछ इकट्ठा कर रखा हमने, ट्रांसफार्मर के जो पैसे पैसे हैं, उसके अलावा कुछ आपको दे देंगे, आपकी जेब वेब गर्म हो जाएगी, आपका जो चिंटू है वो सुबह सुबह मिठाई के साथ पानी पिएगा। तो कितना मिन्नतों के बाद वो तैयार होते थे, पैसे पूसे लिए, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब आगे लाइट ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो एक बेसिकली हम ये समझ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो सबसे पहली जरूरत है। और वो नहीं था, लाइक यूपीए में जब हम देखा जाए तो नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बहुत पुअर कंडीशन था जो भी था। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में तो राहुल गांधी का बनता नहीं, मतलब राहुल किसी भी कांग्रेसी का तो नहीं बनता है, बीजेपी को घेरने का। फिर भी अब अपना मुंह है, कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है रोड्स। रोड, जो एयरवेज है, जो फ्लाइट्स हैं उनका, या कोई शिप का है तो बंदरगाह तक, जो सी पोर्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है, बेसिकली रोड्स की ही बात करें, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है, आज भी नहीं है। और वो आगे 10-20 साल में भी संभवतः मैं नहीं देखता कि, मैं कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि हर गांव में एक एक एयरपोर्ट हो, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से है मेरा जो सेकंड पॉइंट है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको चाहिए होती है अच्छी सड़कें, ठीक है, अच्छी गाड़ियां, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं सड़कों की, तो जब आप यूपीए के टाइम में देखते हैं सड़कों की क्या कंडीशन थी, जब हम यूपीए के टाइम की देखते हैं तो सड़कों की ये कंडीशन थी कि मतलब रोड में गड्ढे नहीं थे भाई, गड्ढे में रोड थे, ऐसी सिचुएशन थी। मैं बिहार से आता हूँ, और वहां तो मतलब बदतर स्थिति थी, नर्क था लोगों का। बारिश वारिश में इसे घुटने भर कीचड़, मतलब पानी भर जाता था, और उसमें आप जा रहे हो आ रहे हो, तो कोई सोर्स नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था। एक गांव की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिटी की भी बात करूँ तो बहुत पुअर कंडीशन, कोई फ्लाईओवर नहीं है, रोड टूट रहा है, जो कुछ काम नहीं हो रहा, जो काम हो रहा है उसमें पहले अपना मंत्री नेता जो है वो करप्शन अपना पहले जेब भर रहे हैं, बाद में रोड वोड बनेगा। तो रोडों का भी हालत बहुत खराब था। और कट्टू, अब हम आते हैं एनडीए में। एनडीए में जब आप देखते हो, आज भारत का लगभग 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 क्या, हर गांव, 80% ऐसे केस है कि हर गांव रोड रोड से जुड़ा हुआ। अगर मैं गांव में भी कोई बिजनेस करता हूँ, लाइक बहुत सारी चीजें तो नहीं, मोस्टली लोग गांव में दूध दूध का बिजनेस करते हैं, या किसान है, फसल उसल का है, तो उनका ट्रैक्टर तो खैर पहले भी ऐसे खराब रोड पे भी चला जाता था। पर अगर आप मिल्क की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, तो दूध में ये होता है कि एक सर्टेन टाइम में आपको उसको, जो प्रोडक्ट है उसको एक सर्टेन जगह पे पहुंचाना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। जैसे दूध है, आपने सुबह निकाला, ठीक है, अगर आप उसको 10-11 बजे या दोपहर होने से पहले, जो उसकी, जहाँ उसका प्रोसेस यूनिट है, वहां नहीं पहुंचाते, तो वो वेस्ट है, आपका सारा मेहनत वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। ऐसे सिचुएशन में जब सड़कें खराब है, तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको 25-30 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग जा रहे हैं, कब निकलोगे आप, कब क्या करोगे। अभी क्या, ये रोड बनने से जो गांव में भी लोग हैं दूध का या किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई मान लो कि राशन की दुकान है, तो उसको राशन लेना है तो वो लोकली सोर्स करता था, और उसमें बहुत सारी, जैसे मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने आइटम बनाया, वो बना के और किसी होलसेलर को दिया,
होलसेलर ने किसी रिटेलर को दिया, रिटेलर फिर छोटे छोटे टाउन में जो होते हैं उनमें दिया, वाला वो क्या किया कि कोई छोटे बाजार होते हैं वहां दिया, और उसके बाद गांव में आता था। मतलब मान के चलो कि आप पांच पांच जगह वो उसके स्टॉपेज हॉल्ट हो जाते थे, और हर कोई 1-2 रुपए बचाता था, सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके सारी चीजें महंगी हो जाती थी, या नहीं था, लोग सप्लाई भी नहीं कर पाते थे, नहीं यूज हो पाता था। तो अभी क्या है कि अभी सारे रोड बने हुए हैं। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ कि कई ऐसे लड़के हैं जो बाहर काम करते थे, वो छोड़ के गांव में आए हैं। चार चार पांच गाय भैंस पाला है, उसका दूध निकालते हैं, अपने बाइक पे या अपने जो भी टेम्पू ऑटो है वो लोड किया और सीधा लेके डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी है वहां पहुंचे, वहां उन्होंने दे दिया। तो ये भी फायदा जो अच्छे रोड है उसका होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है, या किसी भी जॉब क्रिएशन के लिए जरूरी होता है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके साथ आपको अच्छे रोड रास्ते चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसके लिए आपको सही मार्केट मिल पाए और सारी चीजें आप कर पाओ, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है वो है आसान और साफ, लाइक क्लियर, क्लियर लाइसेंस सिस्टम। अगर मेरे को कोई काम करना है तो मेरे को, लाइक अगर आप इंडिया में कुछ बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये है कि आप, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं या उद्यम होते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं होती, पर अगर जब आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तब आपको चाहिए होती है लाइसेंस, और बिना लाइसेंस के आप बहुत बड़ा वो नहीं कर सकते, मतलब बिना लाइसेंस के नहीं होता। तो जब हम बात करें यूपीए की, पहले हम यूपीए की बात करते हैं, तो यूपीए में लाइसेंस का ये सिस्टम था कि वहाँ लाइसेंस का अप्रूवल बाबू लोग देते थे, जिनको जमीनी जो सच्चाई है, ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, किताबी कीड़ा है, पढ़ के एग्जाम रट्टा मार के आईएएस बन गया, वो अपना देख रहा है। तो उसके बाद जब पेपर जाता था वो लेके बैठा रहता था अपने पास, और गवर्नमेंट भी वो थी वैसी ही थी, उनको नहीं लगता था कि ये सब बनाने उनाने की जरूरत है। क्योंकि पहले के अगर आप देखते हैं, मैं यूपीए नहीं, उससे पहले जब जैसे फ्रीडम मिला हमें, तब से लेके और लगभग 90s तक अगर हम देखें तो ये माना जाता था कि जो प्रॉफिट कमाना है ना वो गुनाह है, वो लोग पापी हैं जो पैसे कमा रहे हैं। जब उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे बॉलीवुड मूवीज में जितने भी बनिया वर्ग हैं, लाला है, वो एक नंबर का कपटी है, मिलावट वाला है, वो चोर है, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट में देखते हैं, जो जिनके पास वेल्थ थी, लाइक उनके फादर और उनकी फैमिली वाली जो वेल्थ थी, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनके पास, जैसे मान लो कि कोई खेत वाला है, ठाकुर। ठाकुर क्या, वो बहुत अत्याचारी है, वो गरीबों को परेशान करता है, लोगों को महंगे महंगे कर्ज देता है, नहीं वापस नहीं करने पे उनको मारता है, उनकी औरतों की इज्जत लूटता है। तो अल्टीमेटली ये था कि ये ऐसा इस एटीट्यूड से चल रहे थे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप गलत हो, आप पापी हो, ठीक है। आप गरीबी में वो फटा हुआ है, चिथड़ा हुआ है, खाने के नहीं है, पुअर कंडीशन में जी रहे हो, बहुत बढ़िया है। और उनके स्लोगन भी थे कि आधी रोटी खाएंगे और इंदिरा को जिताएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता, इस अलावा पूरी रोटी भी खा सकते हैं। इंदिरा को जिताना या किसी को और को जिताना वो उनकी अपनी चॉइस थी, उसके लिए कोई वो नहीं है। पर ये क्या कि आधी रोटी खाएंगे, पूरा खाएंगे भाई। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि आप जाके और काम करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आप पूरे खाओगे। आधा रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे और इसको जिताएंगे, दे बुलशिट, टोटली बुलशिट। ऐसे करके इन लोगों ने इतने सालों तक इंडिया पे शासन किया है और पूरा ही बर्बाद कर दिया। तो हाँ, अब हम थे, विषयांतर हो गया। तो हम इस टॉपिक पे थे कि लाइसेंस, तो लाइसेंस का पहले ये था कि आपने दे दिया किसी चीज के, कोई मान लो कोई इंडस्ट्री, कोई काम चालू करना चाहते हो आप, आपने लाइसेंस दे दिया, ऑफिस में गए, ले लिया बाबू ने अपना लेके, और पता नहीं उसका क्या, वो चिनिया बादाम खा गया, उस पर कुछ भी किया, मतलब सड़ता रहा उसके टेबल पे, कहीं कुछ नहीं जा रहा।
अब उसके लिए आप किसी पॉलिटिशियन के जान पहचान के हो तो तब तो आप लिंक लगा सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैंने लाइसेंस के लिए दिया था और लाइसेंस आगे बढ़ा नहीं है, एक बार देख लो। तो पॉलिटिशियन भी तब वही थे, वो भी नहीं करते थे इतना, किसी के लिए नहीं करते थे, वो अपना जेब भरेंगे भाई, सिंपल सी बात है। क्या पड़ी है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा और ये क्या बात होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं होता था कुछ भी। फिर उसके टेबल पे सड़ रहा है, फिर आप गए जाके पूछे साहब क्या है कैसे है, तो साहब बोलेंगे कि गया है, साइन हो रहा है, फलाने का साइन होना है, ढिमकाने का साइन होना है, हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। पर आप देख रहे हो कि वो सामने पड़ी हुई है, फाइल सड़ रही है। तो आप उनको जाके बात करो कि मैं कुछ जेब वेब गर्म कर दूंगा, आप देख लो अगर हो सकता है तो वो मान जाते थे अल्टीमेटली, मतलब हमेशा नहीं, पर कुछ केस में 1-2% में उनको लगा कि ना ये ज्यादा फंड जो है वो अच्छा खासा है, तो मान जाते थे कि हाँ चलो ठीक है, लाइसेंस करके दे दी। अब आपको उन्होंने लाइसेंस दे दिया। पर अब हम जब आते हैं इधर, अभी अभी जो इंडिया में चल रहा है, अभी आपको कोई भी बिजनेस करना, कुछ भी करना, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, कहीं नहीं जाना, किसी को रिश्वत नहीं देना। गवर्नमेंट जो है वो खुद मॉनिटर कर रही है इन सब चीजों को कि कोई करप्शन ना करे, कोई किसी से पैसे ना ले, किसी को परेशान ना करे, और सारी चीजें आपको करके और दे देते हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि एकदम राम राज चल रहा है कि आपने जमा किया और उसके बाद आपको सारी चीजें एकदम से टाइम से मिल जाएगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। रोड्स की बात करते हैं, आए दिन कंप्लेंट आते हैं कि वो रोड टूटा हुआ है और ये मोदी का बनाया हुआ रोड है और स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, लोग मजाक उड़ाते हैं, जो कि सही भी है। अगर आप कुछ बनाते हो, कुछ कर रहे हो और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, तो बनता है कि आपका मजाक उड़ाया जाए या आपको इसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। ठीक है। वैसे लाइसेंस में भी है कि अगर आप लाइसेंस के लिए करते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम से सब कुछ चकाचक चल रहा है कि आपने दिया लाइसेंस के लिए और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, पेपर बन के आ गया। अभी भी जो डिले है वो हो रहा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। पर अगर हम यूपीए से कंपेयर करें, लाख गुना अच्छा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब उसके उसके आगे अगला जो पॉइंट होता है वो होती है गवर्नमेंट की नीति। ठीक है। गवर्नमेंट का क्या होता है कि जो जो ऐसे बोल के आती है कि हमें देश हित में काम करना है, देश की भलाई के लिए काम करना है, देश को नंबर 1 बनाना है। ठीक है। तो वो ऐसे ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे कि आपको फायदा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अभी इंडिया में जो है अपना मुद्रा लोन जो चल रहा है, प्रधानमंत्री का स्कीम है, उसमें छोटे छोटे जो वेंडर्स है, छोटे छोटे जो वो उद्यमी है, उनको लोन मिलता है। ठीक है। वो अपना जैसे मान लो कि उन्होंने 50,000 रुपए लिए, वो उनको लोन मिलता है और उनको वो क्या करते हैं कि वो कोई बिजनेस में लगाते हैं, उसमें पैसे कमाए और उन्होंने वापस कर दिया। लाइक अभी मतलब ये रिकॉर्ड है, इंडिया में किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि जो आपने किसी को लोन दिया और वो आपको वापस आ रहा है। ऐसा 80 to 90% आज के डेट में ऐसा है कि सरकार ने जो भी लोन दिया, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस बना लिया, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से बचा के गवर्नमेंट को वापस कर दिया, विच इज फाइन, ये सही होना चाहिए। और भी जो नीतियां हैं, मतलब अल्टीमेटली ये है कि यहाँ लूट पाट वाला नहीं है, कुछ ऐसा सोच के नहीं बनाया जाता कि ये बना देते हैं उसके बाद गवर्नमेंट को फायदा हो जाए। एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वो लिकर स्कैम का जो चल रहा है, उसमें देखो उसमें एक ऐसा टारगेट करके बनाया गया कि हम जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाए। अब बचते हैं बड़े बड़े व्यापारी। ठीक है। बड़े व्यापारियों के पास क्या है कि उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, उन्हें बस बहुत पैसे हैं, उन्हें बस बिजनेस चाहिए। तो वो ऐसे में वो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, उनको पैसे देंगे, फंड्स देंगे उनमें। और लिया है, आम आदमी पार्टी ने लिया, उसमें वो कितने दिन तक वो जो केजरीवाल है वो जेल में भी रहे। ठीक है। तो ऐसे गोवा के इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में उन्होंने वही के फंड्स यूज किए हैं। ऐसा ऐसा तथाकथित जो हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं और जो जांच की रिपोर्ट आती है जिसमें वो जेल वेल गए, काफी टाइम तक रहे। तो नियम भी मैटर करता है। अब वही अगर हम कांग्रेस में जाते तो वहां ऐसी कोई नीति नहीं थी। मैं बता ही तो रहा हूँ कि वहां वहां बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, यू आर कल्प्रिट,
आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि ये तो विलेन है भाई, ये क्या कर रहा है, ये तो पैसे कमाना चाहता है। पर जब आप पैसे कमाते हो वो सिर्फ अपना नहीं करते, आप चार लोगों को वहाँ जॉब दे रहे होते हैं, वो आपके यहाँ काम कर रहे होते हो, उनसे उनसे जुड़े हुए 10-20 लोग जो हैं वो साथ में रहते हैं और बहुत सारी चीजें चल रही होती है। मतलब आप एक तरह से देश हित का काम कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने पॉकेट नहीं भरते। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट जो है वो है स्किल्ड वर्कर्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब जो स्किल्ड वर्कर है इसके लिए अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इनका एक स्कीम है स्किल इंडिया करके, उसमें लोगों को स्किल सिखाते हैं, लाइक सिलाई उलाई और बहुत सारी चीजें जो सिखा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वही वही डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में, इजिली लोन मिल जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो आपके लिए आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हो, और अच्छा प्रॉफिट बनाते हो तो आप अगर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपने उसमें वो करते हो, यूज करते हो अपने जो जो भी काम कर रहे हो आप। लाइक अगर आपका बिजनेस ही बहुत छोटा है, कमाई नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट और टैक्सेस इतने सारे पड़े हैं, तो आप अगर नई टेक्नोलॉजी आपको दिख भी रही है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी अभी एनडीए के आने के बाद भी, पहले भी थी, पर जो बिजनेसमैन थे वो इस लेवल पे नहीं कमा पा रहे थे, इस लेवल पे वो काम नहीं कर पा रहे थे, इस लेवल पे जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे थे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या उसमें जो एक्सपेंड करना है वो कर पाए। जब गवर्नमेंट आई एनडीए की, उन्होंने लोन वोन सप्लाई दी, लोन वोन उनको दिया, बंदों को स्किल्ड किया जो स्किल इंडिया के थ्रू, तो उससे बहुत हेल्प मिली। सो टेक्नोलॉजी भी उसमें आई ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी क्वालिटी बढ़े, तो ये सब करते हैं। और वही कट टू जब हम यूपीए की बात करते हैं, अगेन वही था जो, अरे मतलब क्या ही बोले यार, अब ये समझ लो कि जो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने को, बिजनेस करने को, चार लोगों को रोजगार देने को क्राइम मानती हो, वो क्या टेक्नोलॉजी, क्या आपको लोन देगी और क्या ही देगी, मुश्किल, कोई मतलब तो नहीं। ये मैंने पांचों पॉइंट्स बता दिए। अब जो फाइनल जो कंक्लूजन है वो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा नहीं है। मेरा मेरा जो मानना है, मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मेरे को क्या लगता है। बाकी मैं सही हूँ गलत हूँ ये पब्लिक की राय है, वो आप खुद डिसाइड करो कि क्या है क्या नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है अच्छा खासा चल रहा है, खूब थ्राइव कर रही है, खूब लोग काम कर रहे हैं, लाइक अच्छा है। जिसको काम करना है, जिसको काम करना है उसके लिए सब कुछ सही चल रहा है, जिसको काम नहीं करना है उसके लिए तो भाई जब कल भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है और कल भी प्रॉब्लम रही। ठीक है। अब आ जाते हैं राहुल जी के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हम फैक्ट और वो उसकी बात कर रहे थे, अब राहुल जी की बात करते हैं। राहुल जी को मुश्किल ये है कि राहुल जी कैसे जान पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है, सही चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, ये कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा बबल बबल बना हुआ है। कुछ कुछ उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, हाँ राजकुमार आप बाहर मत निकलो, आप चीजों को मत समझो। ठीक है। ऐसा बबल बना के राहुल गांधी बैठे हुए हैं। उनको कभी टाइम मिलता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग, किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे, वो करोल बाग जाके और वो स्प्लेंडर का नाटक पेच कसना शुरू कर देंगे और रिपेयर करना शुरू करेंगे स्प्लेंडर, और बनाते बनाते वो बुलेट बन जाएगी। इस लेवल के स्किल है उनके। उनके पास टाइम मिलता है वो जाके किसी फार्मर से बात करे? नहीं, वो खेतों में जाके धान, किसानों के धान में धनिया बो देते हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन है, ये तो कर रहे हैं वो। उसके अलावा उनको थोड़ा टाइम मिलता है वो जाके, और जो अभी बिहार में इलेक्शन था तो वो मखाना के जो व्यापारी है उनसे बात करे? नहीं, वो बंदा अपना अलग है, वो टपरी पे बैठा हुआ है, चार अपने लुटकुन झुनझुन लगे हुए हैं, फलाना ढिमकाना, ये दिक्कत वो परेशानी। भाई वो बंदा दिल्ली से गया है, वो बंदा यूपी का है, वो कहीं और का है, वो अपने स्टेट की बात करे समझ में आता है। दिल्ली का बंदा बिहार के बारे में ज्ञान फैल रहा है, और आपके यहाँ आप ऐसा एकदम से सीरियस होके हाँ ये तो सही बोल रहा है। भाई अगर आपको एक्चुअली जानना है तो वहां के लोकल लोगों से मिलो, किसानों से मिलो, जो न्यूट्रल हो, ऐसे पॉलिटिकल नहीं है, अपने उससे बात नहीं करना, न्यूट्रल लोगों से बात करो, वो बताएंगे। अब आप जाके आपको लगता है कि आप गड्ढे में कूद जाओगे और मछली पकड़ लोगे और उससे आपका कुछ हो सकता है, तो
भगवान जाने, आप भी जानते हो, देख ही रहे हो क्या भी है। ठीक है। उसके अलावा एक और टॉपिक है, ये इसके लिए कुछ था नहीं, प्रिपेयर नहीं था, पर ये है चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे डिस्कस करना जरूरी है। कल कल एक बांग्लादेश में एक थे दीप चंद्र दास, जो हिंदू थे, वो किसी दुकान पे ऐसे काम करते थे। तो उनको कल मॉब लिंचिंग हो गई है उनकी, उनको मार दिया है इस्लामिस्टों ने। ठीक है, उनको पकड़ के पहले मारा, नंगा किया, अधमरा करके और रस्सी में बांध के और पेड़ पे लटकाया और आग लगा के जला दी। ठीक है, ये तो न्यूज है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका कोई सबूत नहीं, कोई कोई कंप्लेंट है कि उसने कुछ, बेसिकली उन पे जो इल्जाम लगे थे वो ये लगे थे ब्लास्फेमी का, कि उन्होंने जो भी उनके जिसकी पूजा करते हैं उसके लिए गलत बोला। तो जब जब ऐसा कुछ होता है तो नीड होता है कि आप प्रोसीजर फॉलो करो। आपकी कोई रिटर्न में कंप्लेंट है? नहीं। आपका कोई ट्रायल है जो ये प्रूफ करता हो, जो ये जांच कर रहा हो कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं। आपका कोई कानूनी कार्रवाई, आप कोर्ट में गए, केस लड़े, कुछ है? नहीं। आपके पास क्या है भाई? मेरे पास भीड़ है और बैल वाली बुद्धि लेके आदमी है। ठीक है, वो उन्होंने उसको, वो एक गरीब आदमी, एक साधारण सा आदमी, माइनॉरिटी में है वो। माइनॉरिटी क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनॉरिटी में है। अगर वो इंडिया में भी होता तो इंडिया में भी जो मुसलमान है, जो ऐसे कट्टर वाले हैं, दिमाग भूसा ही भरा है उनके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंच कर दिया उसको, उसको मार दी। बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। आप ये सोच के देखो कि एक घर का एक सिंगल कमाने वाला आदमी, और उसको ऐसे जिहादी तत्व जो है वो लिंच कर देते हैं बिना वजह। वो जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, ये मतलब अजीबो गरीब सा है। मेरे को ये समझ नहीं आती, आप आज के जमाने में जब सारी चीजें एविडेंस, आपके पास कैमरा है, आपके पास मोबाइल है, अगर उसने किसी किसी के सामने कोई ऐसी ब्लास्फेमी करी है, भाई तू रिकॉर्ड कर लेता है एक मोबाइल में। और उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है। खैर, रूल रेगुलेशन बांग्लादेश में क्या ही बोला जाए। अपने देश में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो ये होता है कि आर्मी को बुला लेते हैं या फोर्स फोर्स डिप्लॉय कर देते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। कल के घटना में देख रहा हूँ, एक न्यूज चैनल में आग लगा दिया है, जो बांग्लादेशी है उन लोगों ने उसमें आग लगा दिया था। तो वहां जो लोग थे वो न्यूज वाले थे और काफी फेमस पूरे बांग्लादेश में उनका चल रहा है। तो उन्होंने कॉल किया, कुछ अपना फायर ब्रिगेड को कॉल किया, आर्मी आई वहां पे। अब आर्मी है, जो जिहादी है, जो वो है, कट्टरपंथी है, वो तब भी मतलब फायर ब्रिगेड काम कर रहे हो और वो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। तो आर्मी ऐसे में क्या करती है? अगर इंडिया में ऐसा होता कि किसी न्यूज के, बेशक वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो, अगेंस्ट हो, इससे इससे परे अगर किसी ऐसे संस्थान में आग लगा दी जाती है, उसमें कुछ होता है और आर्मी आती है, तो सबसे पहले जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके भूसा भर देती है। ऐसे ही होता है कि आप कल्प्रिट हो, बाद में होगा जो होगा होगा। पहले पुलिस भूसा भर देगी आपको, उसके बाद में लोगों की जो जो भी बचाव राहत कार्य होगा वो होगा। पर वहां वहां क्या बोल रही है वहां की फोर्स? मुझे 20 मिनट का टाइम दे दो सिर्फ, मैं इन लोगों को निकाल दूं जो तुम्हारे बाप का है ये। वो एक कंपनी है, एक न्यूज कंपनी है, वो किसी तरह अपना इकट्ठा करके और सारी चीजें करके और उन्होंने करा है, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और आपके जैसे ये लंपट जो है ये क्या कर रहे हैं? फूक दो उसको, हद है। मतलब क्या ही बोला जाए। बताइएगा आपको ये जो विश्लेषण है कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।